गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिएगा, रीड, रीड, रेड, रीड, इसकी स्पेलिंग देखिए, रीड, रेड, रीड, इसकी स्पेलिंग हमेशा सेम होती है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो इसको रेड बोला जाता है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आती है कि इसका टेंस पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि रीड तो यहाँ पे हो सकता है ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं और हो सकता है ये पास्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो यही बात है। तो अगर हम इसको पहले बात तो मान के चलिएगा कि अगर ये प्रिंसिपल होता, ठीक है, द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर होता तो ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर बना नहीं रखी, इसका मतलब आप ऑप्शन बचता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। और अगर पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाना होता है हमें, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो वॉज और वर्ब के साथ में हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी चीज अगर अपन को पता है तो अपना काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा, प्रिंसिपल इज रीडिंग द रिपोर्ट, ये तो कभी आपका हो ही नहीं सकता पैसिव, क्योंकि पैसिव बनने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, तो ये तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, फिर देखिएगा, द रिपोर्ट वॉज हैड बीन रेड बाय द प्रिंसिपल। एक बात बताइए, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट होता तो पास्ट इंडेफिनेट के साथ तो हमें वॉज और वर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन, ये तो सुपरफ्लस सेंटेंस बन गया भाई। यहाँ पे वॉज भी लगा दिया, हैड बीन भी लगा दिया, ये तो क्या बन गया, जितनी सेंटेंस को नीड थी उससे भी ज्यादा आपने हेल्पिंग वर्ब की यूज किया है, सुपरफ्लस सेंटेंस है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, द रिपोर्ट, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो, द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने क्या पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना लूंगा, सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट बन गया तो द रिपोर्ट। रिपोर्ट मेरा सिंगुलर है इसलिए मैंने इसके साथ में वॉज का यूज किया, तो वॉज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, याद रखिएगा, रीड, रेड, रीड, इसका स्पेलिंग हमेशा सेम होती है। इन दोनों में डिफरेंस कहां पे होता है, इन सब में डिफरेंस इसके प्रोनाउंसिएशन में होता है, स्पेलिंग इनकी सेम होती है। तो रेड बाय द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। द प्रिंसिपल विल नॉट रीड द रिपोर्ट, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो एक्टिव वॉइस है वो किसके अंदर दे रखा है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, और पैसिव बना रहे हो फ्यूचर के अंदर। और मैं 3 दिन से आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ हर वीडियो के अंदर कि टेंस में कभी भी चेंज नहीं होता, पास्ट का पास्ट होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट होगा और फ्यूचर का फ्यूचर होगा। एक्टिव वॉइस में कभी भी टेंस में चेंजेस नहीं होता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखिएगा, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, उन्होंने क्या किया, सब चिल्ड्रन को इनवाइट किया। तो अब इसका ऑब्जेक्ट पहचानिए आप, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द चिल्ड्रन, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचान लिया, अब मेरे को टेंस बताइए, तो आप टेंस के कहोगे कि ये मेरा किसके अंदर है, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर दे रखा है। और फ्यूचर इंडेफिनेट का जब भी पैसिव बनता है तो हम क्या करते हैं, विल और शैल के साथ में, विल और शैल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, यही होता है, विल और शैल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा, ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है तो ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड बाय ऑल, ये तो बिल्कुल ही सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ही इसने कंप्लीट नहीं लिया, ऑल द चिल्ड्रन। ऑल द चिल्ड्रन विल हैव इनवाइटेड, ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या देखना है, विल और शैल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों देखना है, क्योंकि मेरा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनेट में। फिर देखिएगा, द चिल्ड्रन वुड बी इनवाइटेड, गलत है, अगर मोडल्स का यूज करते हैं वुड, कुड, शुड, तो यहाँ पे ये होता, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क,
हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। सबसे पहले तो पहचानिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मेरा ऑब्जेक्ट है योर वर्क, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका टेंस पहचानिए, ये कौन से टेंस के अंदर है। तो ये टेंस है, इस सेंटेंस का जो टेंस है वो कौन सा है मेरा, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट मेरा क्या है, ये टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी पैसिव बनाते हैं तो फिर क्या होता है, हैज और हैव के साथ में, हैज और हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा योर वर्क, देखिएगा आप सबसे पहले तो एक चीज और देखिएगा इसमें, कि ये जो सेंटेंस है ये किसके अंदर दे रखा है, मेरा इंट्रोगेटिव। ठीक, किसके अंदर दे रखा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर दे रखा है। इसका मतलब इसका जो पैसिव बनेगा वो भी किसके अंदर बनेगा, इंट्रोगेटिव के अंदर बनेगा। अच्छा, योर वर्क मेरा ऑब्जेक्ट है, योर वर्क ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी या हैव लगेगी। तो क्या लगेगी, हैज लगेगी। क्यों लगेगी, कि योर वर्क क्या है, सिंगुलर, योर वर्क्स होता तो इसके साथ में हैव लगा था, तो हैज से स्टार्ट होगा। तो हैज से केवल यही सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ये मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया था। देखिएगा सबसे पहले, अगर आपका एक्टिव किसके अंदर है, इंट्रोगेटिव के अंदर है, तो पैसिव भी किसके अंदर बनेगा, इंट्रोगेटिव के अंदर बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात हमने कर ली थी। तीसरी चेंज चीज, कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसका जो पैसिव बनेगा हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर किसी किसी भी सेंटेंस का आप क्या बनाते हैं, आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो हैज या हैव में से क्या लगेगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा योर वर्क है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज। तो हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बताइएगा, यहाँ पे अ लॉट ऑफ वर्क मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतनी चीज पहचानी आपने। दूसरी चीज, ये कौन से टेंस के अंदर है, तो आप कह दोगे कि ये किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है, तो जो इसकी पैसिव बनेगा उसके अंदर क्या करेंगे, या तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ में मेन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और उसके साथ में, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, बीइंग। तो इज, एम, आर, बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिएगा, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क मेरा क्या है, अ लॉट ऑफ वर्क्स अगर मैं करता तो ये प्लूरल हो जाता, पर अ लॉट ऑफ वर्क मेरा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, इज लगता है। तो अब देखिएगा, अ लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स, यहां पे बीइंग तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ये तो ऐसे गलत हो गया। द वर्क, द वर्क, यहाँ पे द वर्क तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो ठीक है, ये ऐसे गलत हो गया। अब देखिएगा, अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, तो ये देखो इज भी आ रहा है, बीइंग भी आ रहा है। लॉट ऑफ वर्क मेरा क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, तो वर्ब मेरी सिंगुलर, बीइंग आ ही रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखिएगा, माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच, माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच। तो अब देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट दो हो सकता है, या तो मी से आप स्टार्ट कर लीजिए, या फिर आप अ गुड वॉच से कर लीजिए, दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिएगा, अ गुड वॉच, सबसे पहले तो पहचानिएगा टेंस कौन सा है, उससे पहले ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, या तो ऑब्जेक्ट ये ले लीजिएगा या फिर ये ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अ गुड वॉच को क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बॉट मेरी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट का जो पैसिव बनता है, पास्ट इंडेफिनेट का जो पैसिव बनता है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव कैसे बनता है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, वॉज या वर के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर के साथ में क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, अ गुड वॉच, अ गुड वॉच वॉज बॉट
बाय मी फॉर माय फादर। ये एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये ये किसके द्वारा खरीदी गई थी? ये किसके द्वारा खरीदी गई थी? ये मेरे फादर के द्वारा खरीदी गई थी। पर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो दिया गया है कि एक जो अच्छी वॉच है वो मेरे द्वारा खरीदी गई। ये तो सेंटेंस का सेंस ही चेंज कर दिया इसने, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिएगा, अ गुड वॉच वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिएगा वॉज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, अ गुड वॉच, वॉच मेरा क्या है था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट था, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। वॉच मेरी सिंगुलर है तो वर्ब मेरी सिंगुलर है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय माय फादर। ये तो ठीक है आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड और आपका फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत बना रखा है, अ गुड वॉच माय फादर बॉट मी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। याद रखिएगा प्लीज का यूज क्यों किया जाता है? प्लीज का यूज किया जाता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जब सेंटेंस में क्या आ जाए, प्लीज वगैरह आ जाए, तो उसका पैसिव बनाते समय आपको क्या लिखना है? अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, तो आपको किस सेंटेंस बनाते एक समय क्या लिखना है? स्टार्टिंग करनी होगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, आपके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिला था, सेकंड ग्रेड इंग्लिश के अंदर पूछा गया था 2013 के अंदर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सेकंड देखिएगा, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड। मस्ट यहाँ पे मॉडल का कहीं पे यूज किया गया है क्या? तो आप कहोगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी मॉडल का कहीं पे यूज नहीं किया गया। ठीक है, दिस लेटर मे बी पोस्टेड प्लीज, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, प्लीज से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है, तो उसका पैसिव बनाते समय आप क्या यूज करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड। ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन। मैं क्या हूं? सरप्राइज हूं। किससे? एट हर डिसीजन। तो हर डिसीजन मेरा क्या हो गया यहां पे? आपका ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहां पे आपको क्या याद रखना है? यहां को याद रखना है कि ये जो सेंटेंस है आपको किसके अंदर दिया गया था? इन्होंने पैसिव के अंदर दिया था। चेंज किसके अंदर करवा रहा है? ये एक्टिव के अंदर चेंज करवा रहा है। अब आप कहोगे कि सर कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा एम के साथ में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है ना इन्होंने। भाई इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसका एक ही कंडीशन है कि वो सेंटेंस पैसिव है। जब ऑलरेडी आपको पैसिव दे रखा है तो ये एक्टिव में चेंज करवाएगा ना। अब देखिएगा, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस दिया गया होता, क्या दिया गया होता? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर पैसिव दिया होता। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको सॉरी एक्टिव दिया होता, तो एक्टिव का पैसिव बनाते समय आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे कि या तो इज या एम या फिर उसके साथ में आर और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे। यही तो था आपका। तो अब जब आपको ऑलरेडी इसने पैसिव दे दिया है तो आपको किस में चेंज करना है? एक्टिव में चेंज करना है। अब एक्टिव में चेंज करना है तो कर लीजिएगा। देखिएगा, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। हर डिसीजन इज अ सरप्राइज टू मी। ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें एक ही, हर डिसीजन इज सरप्राइजिंग फॉर मी, अगर ये मेरा एक्टिव होता, ये मेरा एक्टिव होता, तो फिर इसके साथ में मैं पैसिव बनाते समय बीइंग का यूज करता, यहां पे बीइंग होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। हर डिसीजन सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज्ड मी मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो पैसिव बनाते समय मैं वॉज और वर का यूज करता। यहां पे तो मैंने किया ही नहीं, यहाँ पे तो किया ही नहीं। देखिएगा आप हर एंगल से अगर क्वेश्चंस के ऑप्शन को सोच के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके से वहां पे घुमा के पूछ लिया जाए क्वेश्चंस, हो सकता है उसका आपको आंसर नहीं पता हो, फिर भी आप एलिमिनेट करके उसका सही आंसर निकाल सकते हैं। हर डिसीजन सरप्राइज मी, ये देखिए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाय यू। देखो बाई के साथ में दे रखा है, इसका मतलब ये मेरा किसके अंदर दे रखा है, पैसिव के अंदर। चेंज किसके अंदर करना है, एक्टिव के अंदर। अब एक चीज बताइएगा, अगर यहाँ पे मोडाल्स आ रही है, सबसे पहले मोडाल्स है, अगर वाई शुड आई बी, तो आपके क्या होते हैं, मे, माइट, शुड, कुड, ठीक है। मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, ठीक है। ये आपके सारे क्या होते हैं, ये आपके होते हैं मोडल्स। क्या होते हैं, मोडल्स। अच्छा, मोडल्स के अगर आपको क्या बनाना होता, आपको इसका एक्टिव बनाना होता, तो याद रखिएगा, मॉडल का एक्टिव से पैसिव बनाते समय भी मॉडल का यूज होता है। इसका मतलब पैसिव से एक्टिव बनाते समय भी तो मॉडल्स का यूज होगा। यहाँ पे सिर्फ और शुड एक ही सेंटेंस में यूज कर रखा था, एक ही सेंटेंस में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके कहीं कभी आपके मोडाल्स आ जाए, ठीक है, मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए गई हो, तो इसका जो पैसिव बनाते हैं उसमें क्या करेंगे अपन, मोडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसका मतलब एक्टिव के अंदर भी मोडाल्स हैं और पैसिव के अंदर भी मोडाल्स हैं। इतनी चीज, सिर्फ हमें इतनी चीज पता थी। सेंटेंस मेरा पैसिव के अंदर दिया गया है, इसका मतलब जो एक्टिव सेंटेंस होगा इन चारों में कहीं ना कहीं तो मोडाल्स होनी चाहिए थी, शुड केवल एक में दी गई है, तो आंसर मेरा ऐसे ही टिक हो जाता सही। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स। अब देखिएगा, मेक सच मिस्टेक्स, आपका सच मिस्टेक्स क्या है, सच मिस्टेक्स मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेंस कौन सा इसका, इसका जो मेरा जो टेंस है ना, वो टेंस है मेरा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं बार बार अगर ये चीज लिख रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इज, एम, आर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिएगा, सच मिस्टेक्स, मिस्टेक्स एक बात, गलती होती तो मिस्टेक होता, मिस्टेक्स है इसका मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो आई, एम के साथ तो आई का यूज होता है, तो ये तो होगा नहीं। इस सिंगुलर के साथ होता है, आर प्लूरल के साथ में होता है, तो सच मिस्टेक्स आर से ये स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है। अब देखिएगा, ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी किसके अंदर बनेगा, इंट्रोगेटिव के अंदर बनेगा। तो आर से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था, तो आर से एक ही जगह आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हियर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम। यहां पे देखिए, सच मिस्टेक्स, मिस्टेक्स बहुत सारी गलतियां, प्लूरल है, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों लगा रहे हो, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट के अंदर दे रखा है, पैसिव वॉइस आप पास्ट के अंदर बना रहे हो, गलत है, ये तो गलत है। एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव के अंदर है, प्रश्नवाचक के अंदर है, तो पैसिव भी तो प्रश्नवाचक के अंदर होना चाहिए था, तो ये आपने सिंपल सेंटेंस के अंदर बना रखा है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होगा। दे हैव टर्न डाउन ऑल द सजेशंस, उन्होंने क्या कर दिया, सब सजेशंस को गलत कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। अच्छा, तो हैव टर्न डाउन, ठीक है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब जो मेरा एक्टिव है, जो मेरा एक्टिव वॉइस है, वो एक्टिव वॉइस दे रखा है प्रेजेंट के परफेक्ट के अंदर। किसके अंदर दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर दे रखा है। तो इसका पैसिव अगर मैं बनाऊंगा, इसका मैं पैसिव बनाऊंगा, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा, या तो हैज होगा या हैव होगा, और उसके साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ऑल सजेशंस, तो ऑल द सजेशन, सजेशन मेरा क्या है, प्लूरल है, तो ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, देखिए यहाँ पे आर गलत आ गया था। ठीक है, तो देखिएगा, ऑल द सजेशंस, ऑल द सजेशन हैव बीन टर्न डाउन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिएगा, सजेशंस टर्न अप, ठीक है, यहाँ पे टर्न डाउन कर रखा है, तो टर्न अप अब कैसे कर देंगे आप, ये तो बिल्कुल गलत है। सजेशंस टर्निंग डाउन,
टर्निंग कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सजेशंस नॉट एक्सेप्टेड, ये तो बिल्कुल ही गलत बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर मेरे से गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे द होना चाहिए, ऑल द सजेशंस। ठीक है, तो ऑल द सजेशंस हैव बीन, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा, ऑल द सजेशन, सजेशंस बहुत सारे सजेशंस हैं, इसके लिए हैज तो यूज हो ही नहीं सकता था हेल्पिंग वर्ब, हैव होती तो हैव यहाँ पे है, तो ऑल द सजेशंस हैव बीन टर्न डाउन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, तो इसका देखिए कौन सा सही हो जाएगा, दे विल लुक आफ्टर। एक बात बताइए, विल के साथ में, विल सेंटेंस है, विल किसके अंदर यूज होता है? तो विल यूज होता है आपके किसके अंदर? फ्यूचर इंडेफिनेट के, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर आपके यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनाते समय क्या करना था हमें? विल बी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो किससे स्टार्ट होगा? यू से, तो यू विल बी, ठीक है, यू विल बी, यू विल बी वेल लुक आफ्टर, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो दे से स्टार्ट कर रखा है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा था, आपके गलत था। आफ्टर यू विल, ये बिल्कुल गलत था, तो यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। ठीक है, तो वेल आप पहले लगाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, तो देखिए पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, तो यहाँ पे दिस फुटपाथ है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। टेंस ये किसके अंदर दे रखा है? ये दे रखा है मेरे प्रेजेंट के सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल में अंदर दे रखा है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते समय मुझे क्या करना है? इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, अब यहाँ पे दिस फुटपाथ इज इन यूज ऑल द टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन यहाँ पे कहां पे लगा लिया जब आपके पैसिव के अंदर ही नहीं दिया था? ठीक है, दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम। ठीक है, बाय द पीपल लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बाय द पीपल, बाय द पीपल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फुटपाथ का यूज तो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी, जो चीज अंडरस्टूड होती है उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ऑल द टाइम दिस फुटपाथ इज यूज्ड बाय द पीपल, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। वाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू, ठीक है, वाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपको ये है, इसका ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? सबसे पहले तो ये पहचानिए, ये किसके अंदर दिया गया था आपको? सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको दिया गया था, किसके अंदर दिया गया था? ये सेंटेंस आपको दिया गया था, कौन सा टेंस है इसमें? इसमें है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के समय हमें पैसिव बनाते समय क्या करना होता है? वॉज या वर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रह जाएगा। ठीक है, वाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी किसके अंदर होगा? इंट्रोगेटिव के अंदर होगा। तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया वाई। अब वाई के साथ में एक बात हो, वाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं क्या बनाऊंगा? सब्जेक्ट, तो यू के साथ में किसका यूज होता है? वर का। तो वाई वर यू स्कॉल्डेड बाय योर ब्रदर, तो ये आपका सही होगा। यू के साथ में वॉज का तो यूज होता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, सेंटेंस आपका किसके अंदर? पैसिव एक्टिव किसके अंदर दे रखा था आपका? एक्टिव वॉइस किसके अंदर दे रखा था? पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। और यहाँ पे आप किस पैसिव किसके अंदर बना रहे हो आप? प्रेजेंट के अंदर, तो ये ऐसे गलत हो गया। ठीक है, तो ये सही रह गया। तो वाई डिड यू, ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे डिड भी आपने हेल्पिंग वर्ब ले ली, वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ले ली, दो दो हेल्पिंग वर्ब ले रहे हो, ये गलत है आपका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज आपको क्लास कैसी लगी आप शेयर कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।